लगल रह मनवा, लगल रह मनवा, सदगुरु चरणवा लगल रह मनवा। अरे जौने चरणवा में सगरी रतनवा, अरे वही ये चरणवा के कोटिना ना मनवा लगल रह मनवा, सदगुरु चरणवा लगल रह मनवा। ऐ मन सदगुरु के चरणों में स्थान पाओ। अरे लगाना है तो सदगुरु चरणों से प्रीत लगाओ। इस माया में रहते हुए माया के बंधन को कौन खोलता है सिवाय सदगुरु का कोई नहीं, क्योंकि सदगुरु के ऊपर माया का असर नहीं होता। हाँ, सच्चा सदगुरु होना चाहिए, दिखावा का नहीं। झूठ खूब बढ़ा लिया, लेकिन विचार परिवर्तित नहीं कर सका लोगों को। फिर ऐसे सदगुरु की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अरे मैं दिखावे की नहीं, हकीकत की बात कर रहा हूं, हकीकत की। सदगुरु ऐसे होते हैं जैसे पुरैन के पत्ते पर बारिश की बूंद तो पड़ती है, लेकिन वह मोती की तरह वह बूंद उसी पर रुका रहता है। और जैसे ही थोड़ा पत्ते को नीचे कर दिया जाए, ढलान उसका झुकाव जमीन की तरफ कर दिया जाए, तो वह फिर नीचे चला जाता है। अर्थात उस पत्ते को भिगो नहीं पाता। कमल कीचड़ में रहते हुए भी, कीचड़ में कमल तो रहता है, लेकिन उसके पत्ते को कीचड़ दूषित नहीं कर सकता है, उसके फूल को दूषित नहीं कर सकता है, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी संरचना, उसके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है कि कीचड़ से भी एक अच्छी ऊर्जा निकाल करके स्वयं को पूजनीय बनाते हैं। और जो भी उनके सानिध्य में रहते हैं, जो भी उस कमल को लेकर आते हैं, कमल के साथ जाते हैं, कमल में रहते हैं, कमल के पास बैठते हैं, वह लोग भी प्रशंसनीय हो जाते हैं। ऐसे होते हैं सदगुरु। अरे सदगुरु की चर्चा तो कर रहा हूं, लेकिन याद रखिए सदगुरु को शब्दों में पिरोए नहीं जा सकता। मेरी वाणी तो क्या, इस धरती पर कोई ऐसा नहीं। अरे इस धरती के बाद भी यदि कहीं धरती है तो वहां भी कोई ऐसा नहीं। यहां तक कि स्वयं मां शारदा सदगुरु के गुणों को लिखने के लिए बैठ जाए ना, तो उनके गुणों को लिखते लिखते थक जाएंगे, क्योंकि सदगुरु परम शक्ति सत्ता का ही अंशावतार होते हैं और वो सारा गुण उनके अंदर विद्यमान होता है। सच्चे सदगुरु यदि मिल जाए तो अपने तन मन धन सब अर्पण कर दीजिए, सब अर्पण कर दीजिए। फिर देखिए, अरे क्यों नहीं, सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके बाद तो जाकर बैठते हैं सच्चे हृदय से, तो फिर आपका संयोग इकट्ठा हो जाता है। जितना देते हैं उससे कहीं अधिक मिलता है। सदगुरु सच्चा होने चाहिए।